तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स हमारी डेली लाइफ में तो बहुत है। मैंने पहले भी लेक्चर बताया कि जो हम खा रहे हैं इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, चल रहे हैं इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, जिसमें कुछ हम यहाँ पे मेंशन की गई जो हमको बतानी है। स्टडी ऑफ नेचर, आप देखिए किसी भी एरिया पे किसी भी उस पर बात करें तो अभी हमारी फिजिक्स ही यूज़ हो रही है और प्लस न्यू इन्वेंशन और वर्किंग इसी पे चल रही है। जो हमारी डेली लाइफ है, डेली रूटीन है और जो सिस्टम है हमारे अराउंड है, हर चीज़ जो है वो फिजिक्स से रिलेटेड चल रही है। इवन कि अगर ये पंखा चल रहा है तो ये भी इसमें क्या फिजिक्स की टेक्नोलॉजीज यूज़ हुई हैं, जिसकी मोशन है वो फिजिक्स से रिलेट करती है। लाइट जो बल्ब इन हो रहा है, आपके पास जो बल्ब है इसकी में अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, जो वर्किंग कर रही है, जैसे कि पहले आपने देखा था बल्ब थे, उसके बाद वो सेवर हुए, फिर एलईडी हुए, इन सब में जो है वो साइंस में फिजिक्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। हर चीज़ में आप उसमें देखें तो कहीं ना कहीं आपको वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व मिलेगी। तो उन्हीं चीज़ पर हम डिस्कस करते हैं। स्टडी ऑफ नेचर मतलब हर चीज़ आप देख लें, द फैसिलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, एक एक चीज़ आप उठा के देखें तो वो आपको कहीं ना कहीं फिजिक्स से इन्वॉल्व मिलती हुई नजर आती है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखें तो दूसरा वाला हमारे पास पॉइंट है, हमें कुछ पॉइंट्स मेंशन करके दे दिए हैं जिसमें हमें उनको बताना है कि वो किस तरीके से स्टडी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या डिपार्टमेंट टेक्नोलॉजी, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात कर लें, किसी भी चीज़ में कर लें, हर जगह आपको फिजिक्स ही नज़र आएगी। जिसमें से हम कॉमन एग्जाम्पल ले लें तो टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन, टेक्सटाइल, सही है, मेटलर्जी, उसके बाद एग्रीकल्चर, उसके बाद कम्युनिकेशन, इन सब में जो है फिजिक्स कैसे। मेडिसिन में आप देखेंगे कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिसमें हमें किसकी ज़रूरत होती है, रेडियो एक्टिविटी, या जिसको हम कह सकते हैं कि रेडियो आइसोटॉप्स, वो हमें यूज़ करने पड़ते हैं। कुछ ऐसे हमारे पास लेज़र स्लाइड्स यूज़ करनी पड़ती हैं ऑपरेशंस के लिए, वो फिजिक्स से रिलेट करती है। इसके अलावा हमारे पास जो एग्रीकल्चरल चीज़ें होती हैं, मतलब जैसे कि जो इंसेक्ट्स को हमें मारना होता है, हार्मफुल जो होता है, उनको भी हम फिजिक्स में जो स्प्रे करते हैं वो फिजिक्स के कुछ पॉइंट्स को हम मद्देनजर रखते हैं, उनको यूज़ करके करते हैं। इसके अलावा टेक्सटाइल यूज़ में हम कलर्स को जो मैचिंग करते हैं कि इतना परसेंट ये कलर लिया, इतना लिया, इस तरह लिया, उनको मिला के सब कुछ करके जो है वो हम उस पर वर्किंग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी में तो आप यहाँ देख लीजिए, कुछ भी हम इलेक्ट्रिसिटी में अगर वर्किंग कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी अगर पंखा भी चल रहा है तो उसकी जो मोशन है फिजिक्स से रिलेट करती है। ठीक है, चार्जेस हैं जो मतलब क्या प्लस माइनस और इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, वो जो कुछ भी हैं वो सब हमारे पास क्या है, वो इससे ही रिलेटेड होती हैं। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये पूरा मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये तो पूरे चैप्टर्स में कंप्लीट टॉपिक्स हैं। मैग्नेटिज्म, जैसे कि अगर वो आपकी मोटर चलती है, आपने देखा होगा घर में, तो वो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है। और वो कैसे होता है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है, जिसको इलेक्ट्रिक मोटर कहते हैं। और वो इलेक्ट्रिक मोटर का पूरा एक टॉपिक आप पढ़ेंगे, पूरा एक आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग सब बतानी पड़ेगी, और वो आगे हमारे फिजिक्स में आएगा, तो वो भी इसी में इंक्लूड होता है। आगे करें अगर लेजर लाइट्स और उसकी हम बात करें तो जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल फ्रॉम एटॉमिक फिजिक्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट है और वाइडली यूज़ हो रहे हैं। वो किसी भी जगह करें, कि एस्ट्रोनॉमी में कर दें या क्या में डिजीज़ को क्या नाम है ओवरकम करने के लिए, ग्लैंड्स के मतलब बहुत सारे ऑपरेशन है। लेज़र लाइट ऑपरेशन आपके आइज़ के भी होते हैं और उन सब चीज़ों में जो है वो लेज़र लाइट से बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। न्यूक्लियर एनर्जी, जाहिर सी बात है आइंस्टाइन की अगर बात करें तो उसने इतना फेमस फार्मूला दिया E=mc²। ठीक है, अब इसमें क्या है, मास को एनर्जी और एनर्जी को मास में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसने फॉर्मूला दे दो, इसके आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, हम आपको करके दिखाएंगे कि अगर आपको मास दिया होगा तो कितनी एनर्जी बनेगी और एनर्जी देंगे तो कितना मास बनेगा। ये पूरा प्रैक्टिकली हम आपको न्यूमेरिकल्स करके दिखाएंगे। और अभी इसमें बताया गया है कि एनर्जी बेस कर रही है जो न्यूक्लियर एनर्जी वो कहाँ यूज़ होती है, जैसे कि एटॉमिक बम है और ये चीज़ें हैं, न्यूक्लियर पावर है, ये सब चीज़ बनाने के लिए हमें इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। आगे चले स्पेस टेक्नोलॉजी। अब स्पेस टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये तो आपको बहुत ज़्यादा कॉमन नज़र आएगा कि आप देखिए, मैंने आपको जब पहले शुरू में कुछ लेक्चर्स दिए थे तो उसमें मैंने आपको ग्रेविटी बताई थी कि सब काम ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। अगर मैं खाना खा रहा हूँ और मैं कुछ चीज़ देख भी रहा हूँ तो मैं ऐसे ही खा के ऐसे करके ऐसे मेरा हाथ आ रहा है। ठीक है, जबकि बूढ़ा इंसान खाता है तो वो खा रहा है तो देख के भी खा रहा है तो यहाँ लग जाता है, और बच्चा भी देख के खा रहा है तो यहाँ लग जाता है। रीज़न क्या होता है, जो छोटा बच्चा होता है जब वो ऐसे खा रहा है तो खाते हुए उसको पता नहीं मैं कितनी फोर्स लगाऊं कि ऐसे हाथ आ जाएगा, तो वो कभी कम फोर्स लगाते तो यहाँ लग जाता है, ज़्यादा फोर्स लगाते तो यहाँ लग जाता है। इस तरह से होता है। मुझे पता है, आइडिया हो गया है काम कर करके, तो मुझे पता चल गया मेरा माइंड जो अनकॉन्शियसली मेरा माइंड वर्क कर रहा है और मैं अपना हाथ यूज़ करके उसको उसी पोजीशन पर लेके आ जाता हूँ।
जो बड़े बच्चे उनका माइंड वर्क कर रहा है, लेकिन अब वो फोर्स नहीं, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करके हाथ यहाँ तक लें। आप अपना हाथ ऐसे रखें, कब तक रखते रहेंगे? जब तक आप उसकी फोर्स को बर्दाश्त कर सकते हैं। एक वक्त आएगा आपका हाथ थक जाएगा। क्यों थक जाएगा? कि हाथ तो अपने से रखा है, लेकिन ये फोर्स लग रही है इसको यहाँ रखने के लिए। अगर आप इसको एकदम छोड़े तो ये नीचे आएगा, आप इसको एकदम छोड़ेंगे तो क्यों आएगा नीचे? क्योंकि फोर्स जमीन इसको अपनी तरफ खींच रही है, वो क्या कहलाती है? ग्रेविटी। और जब हम स्पेस में जाते हैं, और ये ग्रेविटी कहाँ है? सिर्फ इस अर्थ के अंदर अंदर है। इस अर्थ से थोड़ा सा भी जैसे हम बाहर जाएंगे ग्रेविटी खत्म, तो वहां पर ग्रेविटी होती नहीं है। कोई इंसान तैर रहा है तो तैरता रहेगा, ऐसे घूम रहा है तो गिरता रहेगा। पानी हम ऊपर से ड्रॉप अगर कोई गिराते हैं तो नीचे आता है, वो यूँ घूमता रहेगा। सुई अगर कोई यूज़ कर रहा है तो वो ऐसे चलती रहेगी, किसी की भी लग सकती है। तो वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वहाँ आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, ये ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं वैक्यूम करके, इस तरह करके। तो वहाँ फिजिक्स का बड़ा यूज़ होता है, क्योंकि जो वहाँ स्पेस में जाते हैं और जो वर्किंग करते हैं उनको ग्रेविटी के अगेंस्ट बहुत वर्क करना पड़ता है। तो स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत कामयाब हुई है, इस पर बहुत वर्किंग हो रही है, और मज़ीद भी वर्किंग हो रही है जो वहाँ में यूज़ होती है। आगे देखें, अब उसके बाद देखें एरोडायनेमिक व्हीकल्स और इंजन्स। इंजन्स की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर लें कि मैं एक 50 में यहाँ से जाऊँ सदर, जो 50 पहले बाइक्स होती थी तो टाइम लगेगा। मैं 70 पे जाऊँ थोड़ा कम टाइम लगेगा। 125 बाइक पे जाऊँ थोड़ा और कम टाइम लगेगा। 200 बाइक आजकल आ रही है, उन पे जाऊँ और टाइम लगेगा। कार में जाऊँगा और टाइम लगेगा। स्पोर्ट्स कार में जाऊँगा और कम टाइम लगेगा। और अगर पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन जेट में जाऊँ या जहाज में जाऊँ तो और कम टाइम लगेगा। रीज़न क्या हुआ? टाइम कैसे कम हो गया? स्पीड बढ़ गई, इंजन की स्पीड बढ़ गई। यही इंजन की स्पीड जो हम बढ़ाते हैं वो हम जो वर्किंग करते हैं वो फिजिक्स की टर्मिनोलॉजीज में यूज़ करते हैं और वर्किंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, या मैंने बताया एक और, जब मैं आपको इसकी क्या व्हीकल्स की बात बताऊं तो आपने देखा पहले कार की शेप ऐसे होती थी, ठीक है। फिर मॉडर्न कार होती रही तो फिर वो ऐसे हो गई और अच्छी शेप आती रही। अब जो कार आती हैं आप वो देखिएगा वो डायरेक्टली ऐसे होती है, इससे भी कम, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे आप देखें ऐसे कार होती है। रीज़न क्या होता है कि पहले जो कार बनती थी वो सिंपल ऐसे बनती थी, उनमें इंजन की पावर तो होती थी लेकिन एयर फ्रिक्शन भी होती थी। जब एयर ऐसे आके लगती है तो वो रोकती है गाड़ी को चलने से। फिर थोड़ी ऐसी कार बनी तो वो एयर फ्रिक्शन को कम करती है। और अब ऐसी कार बनी है तो ये एयर आ रही है और ऐसे ही जा रही है, ये एयर आ रही है और ऐसे ही जा रही है, ये एयर आ रही है और ऐसे ही जा रही है, रुक ही नहीं रही। गाड़ी को रोकने के लिए वो फोर्स अप्लाई होती ही नहीं है। तो इसमें ये डबल एडवांटेज मिल गया। एक तो एडवांटेज ये मिला कि हमने कार का इंजन बढ़ा दिया, पावर। जब कार के इंजन की पावर बढ़ी तो स्पीड कार तेज चलने लगी। फिर प्लस एयर फ्रिक्शन को कम किया तो और स्पीड बढ़ गई। ये प्लस पॉइंट है हमारे, उसमें वर्किंग करते हैं। इसके अलावा छोटी सी एग्जांपल और मैं अगर हमने आपको दूं कि आपके घर में अगर मोटर हाफ मतलब आधे हॉर्स पावर की लगी हुई है तो पानी की टंकी ऊपर वो आधे घंटे में भरेगी। और अगर आप वही आप 2 हॉर्स पावर की लगा लें तो मेरी पॉसिबल 15 मिनट में भरते हैं। तो स्पीड बढ़ी, मतलब इंजन की पावर बढ़ी, ठीक है। अब उसके बाद क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस एंड कंप्यूटर्स। बिल्कुल इसकी तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि हमारे जो अप्लायंसेस जितने घर में यूज़ होते हैं वो सब इसी में। ब्लेंडर है, जूसर है, एयर कंडीशनर है, रेफ्रिजरेटर है, इलेक्ट्रिकली फैन है, और उसके अलावा टेलीविजन्स हैं, एलसीडीज हैं, ये सब हैं। और सबसे मोस्ट कॉमन जो वीसीआर वीसीडी के अलावा आप सबसे देखें मोबाइल है आपका, ठीक है। अब एक बात और सुन लेंगे, मोबाइल के अंदर बैटरी, इसका यूज़ बता रहा हूँ कि कहाँ का यूज़ होते हैं। ट्रांजिस्टर की तो आप पूरी क्लास पढ़ेंगे। अगर मैं ट्रांजिस्टर की बात करूँ, आप अपना चार्जर लें, चार्जर के आगे एक बॉक्स बना होता है, आगे डायरेक्ट तार तो नहीं होता ना, बॉक्स टाइप कुछ बना हुआ होता है, कोई भी अलग डिफरेंट शेप का होता है। अगर आपको खराब हो जाए उसको काट दें, काटने के बाद वो तार डायरेक्ट लगा दें और चार्जर में लगा दें, क्या होगा? मोबाइल होता हुआ आपका कहीं ना कहीं चला जाएगा। रीज़न कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी वोल्ट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं? 220 वोल्ट आ रहे हैं। और आपकी मोबाइल की बैटरी है 6 वोल्ट, 8 वोल्ट, 12 वोल्ट। असल में हम ट्रांजिस्टर लगाते हैं जिनको हम कहते हैं रेजिस्टर्स। रेजिस्ट माने क्या होता है? मुजाहिमत पैदा करना, और रेजिस्टर मुजाहिमत पैदा करने वाले। हम छोटे छोटे ट्रांजिस्टर आप देखिएगा कभी जो चार्जर होता है उसमें लगे होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो को रोकते हैं। और इतना फ्लो को रोकते हैं कि हमने आपको क्या कहा कि 12 मतलब 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट आपके प्लग में आ रहे हैं और वो आपके मोबाइल में कन्वर्ट होकर कितने जा रहे हैं? 12 वोल्ट। तो बाकी वोल्ट को वहां से गुजरने से पहले वो रेजिस्टर से गुजरना पड़ता है, और रेजिस्टर्स को क्या करते हैं? रोक देते हैं करंट को। और जो रेजिस्टर्स है ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, पीएन टाइप ट्रांजिस्टर और ये सब कुछ कैसे बनते हैं, सैंडविचेस होते हैं, क्या होते हैं, ये पूरा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। अभी हमने आपको बता दी कि डिवाइस कंप्यूटर में कितनी चीज़ें ये हमारे इसमें यूज होती हैं। और एक और चीज़ छोटी सी और बता दूं, ये कंप्यूटर का वर्ड आया है
तो हम दो करंट की टाइप्स होती है, एक होता है एसी और एक होता है डीसी। एसी और डीसी करंट। ऑल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, हमारे घरों में ऑल्टरनेट करंट आ रहा है, किसी को करंट लगता है एक दफा तो वो छूट सकता है। डीसी का मतलब एक बार चिपक गया तो गया। ये ऑल्टरनेट करंट है, अप एंड डाउन होता है, और ये डायरेक्ट करंट है जिसमें अप एंड डाउन है ही नहीं। तो हमारे घरों में जो करंट आ रहा है वो है एसी, मतलब ये वाला ऑल्टरनेट, और पीसी को चाहिए होता है डायरेक्ट करंट। तो हमारे पास उसमें एक डिवाइस लगी होती है जिसको कहते हैं पावर सप्लाई। उसका काम ही यही है कि वो जो डीसी करंट है उसको कन्वर्ट किस में कर देती है, वो सॉरी एसी करंट को किस में कन्वर्ट कर देती है, डीसी में, और हमारी वो वर्किंग करती है।